कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर तनाव का माहौल है। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हैं, सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। कृष्ण के शंखनाद से शांति टूटती है। ये सिर्फ युद्ध नहीं, धर्म का आह्वान है। शंख और युद्ध की गर्जना से हवा भर जाती है, संघर्ष की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा खड़ा ने मानवीय स्वभाव की परीक्षा है। महाभारत पूछता है, क्या हम सही के लिए खड़े होंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन भी एक युद्ध का मैदान है। हर दिन हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो ईमानदारी को परिभाषित करते हैं। महाभारत के सबक समय के साथ गूंजते हैं, हमें धर्म निभाने की प्रेरणा देते हैं। युद्ध शुरू होता है सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि मानवता की आत्मा के लिए। युद्ध के बीज हस्तिनापुर के महल में बोए गए थे, जहां पांडव और कौरव चचेरे भाई के रूप में पले बढ़े, लेकिन प्रतिद्वंद्वी थे। पांडव अपनी मां कुंती के मार्गदर्शन में धर्म के प्रति समर्पित थे। कौरव दुर्योधन के नेतृत्व में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से ग्रसित थे। उनके दिल मामा शकुनी की चालों से दिशायले हो गए थे। कृष्ण और द्रौपदी इस नाटक के केंद्र में थे। कर्ण दुर्योधन के प्रति वफादार, धर्म और नियति के बीच बढ़ा था। दुर्योधन के राज्य साझा करने से इनकार ने दरार गहरी कर दी। महल महत्वाकांक्षा और विश्वासघात का युद्ध का मैदान बन गया। संघर्ष के लिए मंच तैयार था जो धर्म की परीक्षा लेगा। द्रौपदी के स्वयंवर में एक चुनौती इंतजार कर रही थी। घूमती हुई मछली की आंख को उसके प्रतिबिंब पर निशाना साधकर भेदना। राजा और योद्धा असफल रहे, जिसमें दुर्योधन और कर्ण भी शामिल थे। एक विनम्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आगे बढ़ा। उसका ध्यान अडिग था। एक ही तीर से उसने सही निशाना लगाया, द्रौपदी का हाथ जीता और पांडवों की पहचान उजागर की। हॉल विस्मय से गूंज उठा, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या और गहरी हो गई। इस क्षण ने साबित किया कि सच्चा कौशल आंतरिक एकाग्रता से आता है, न कि हैसियत या दिखावे से। स्वयंवर का सबक भटकाओं को अनदेखा करें, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करें और अपने कार्यों को बोलने दें। अर्जुन की जीत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, इसने पुरानी प्रतिद्वंद्विता को फिर से जगाया और बड़े संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। पांडवों की मी में वापसी ने दुर्योधन की महत्व